हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक ये सब्सिडियरी बुक 2 अकाउंट्स के अंतर्गत ये आपका अकाउंट्स है क्लास 11th का। इसके अंतर्गत हम लोग सब्सिडियरी बुक 2 का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सवाल लगाते हैं। सब्सिडियरी बुक 2 में क्या कहता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, ये आ जाइए, ये हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर, जर्नल, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर, ये सब तो समझ रहे हैं। जर्नल, ये हम लोग जो जर्नल करते हैं, ये हम लोग जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे हम लोग बिजनेस के लेन देन को करते जाते हैं, उसी तरह क्रोनोलॉजिकल वे में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। सीधा सा बात। लेकिन जर्नल के काम को आसान बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, मॉडर्न अप्रोच मेथड होता है, उसके काम को आसान बनाने के लिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स का सहायता लेते हैं। तो जर्नल को ही हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट रखा है। ये आपका जो जर्नल है, जर्नल को ही हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट रखा है। एक है सब्सिडियरी बुक 1, दूसरा है सब्सिडियरी बुक 2 और तीसरा है जर्नल प्रॉपर। सब्सिडियरी बुक 1 में हम लोग क्या क्या करते हैं? इसमें हम लोग कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी जर्नल है, कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी जर्नल होते हैं, उसका हम लोग जर्नल नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग उसका खाता खोलते हैं। उसी तरह सब्सिडियरी बुक 2 में हम लोग कुछ और जर्नल है जो कि उसका हम जर्नल ना करके डायरेक्ट उसका हम लोग खाता तैयार करते हैं। और वो क्या है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR&BP, बिल्स पे। ये जो हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR और BP, ये 6 तरह का जर्नल हम लोग नहीं करते हैं। 3 तरह का तो यहां नहीं करते हैं, 6 तरह का यहां नहीं करते हैं। तो ये 9 तरह का जर्नल अगर हम लोग सोच लें कि हमको नहीं करना है, डायरेक्ट उसका लेजर, क्योंकि उसका नेचर आसान होता है। कैश जब भी आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, बैंक आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट देंगे तो डेबिट, डिस्काउंट आएगा तो क्रेडिट। तो नेचर एक जैसा होने के कारण हमने जर्नल के काम को आसान बना लिया और उसका हम जर्नल ना करके डायरेक्ट उसका बुक्स तैयार करते हैं। उसी तरह ये 6 और भी नेचर हैं: परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। इसका भी हम लोग जर्नल नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका हम लोग लेजर तैयार करते हैं। और असल में जो बिजनेस के बुक में जो जर्नल करना पड़ता है, वो
कौन सा है उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में, और वो है ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, और रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एंट्रीज, मिसलेनियस एंट्री। ये 6 तरह का ही जर्नल जो है बिजनेस के बुक में असल में करना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स 2 पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें कैसे हम लोग परचेज बुक बनाते हैं, ट्रांजैक्शन को लेते हैं और एंट्री ना करके हम लोग डायरेक्ट परचेज बुक बनाते हैं, और पूरा हम लोग परचेज बुक का जो लास्ट में एंट्री होता है उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेल्स का बुक, सेल्स बुक में हम लोग सेल्स से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, और महीने के लास्ट में या जो भी आप एक पीरियड बनाएंगे उसको हम लोग परचेज अकाउंट में, जनरली हम लोग महीना में ही करते हैं कि महीने का जो जर्नल हुआ जो भी, वो परचेज महीने के अंत में परचेज अकाउंट में, जो सेल्स का जो टोटल हुआ वो सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में, जो आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो भी हुआ वो महीने के अंत में उसके खाते में, बुक से डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट यही है। सब्सिडियरी बुक्स कहीं कुछ बस जर्नल के काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, हमारे इस अकाउंटिंग प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए ही ये सब्सिडियरी बुक का कंसेप्ट है। इससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस आसान हो गया, बस इतना ही है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग एक सवाल बना करके कि कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस को देख करके हम लोग उसका अकाउंट बुक्स पहले बनाते हैं, और बुक्स के बैलेंस को महीने के अंत में हम उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आइए एक सवाल हम लोग बनाते हैं। ये सवाल है आपका सब्सिडियरी बुक 2 का। ये कहाँ का सवाल है? ये है आपका, पहले क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं। ये है आपका सब्सिडियरी बुक 2 एसके सिंह अकाउंट्स, ये जो है ना अकाउंट्स, ये क्वेश्चन 2 है। सब्सिडियरी बुक 2 का कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने समझा बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक सवाल बनाते हैं, ये दूसरा नंबर सवाल है। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन 1 बनाए थे, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए, कहता है ड्रॉ अ प्रॉपर्ली रूल्ड परचेज डे बुक। परचेज डे बुक बनाना है। सब्सिडियरी बुक में हम लोग का क्या है कि हम लोग परचेज की एंट्री ना करके हम लोग परचेज बुक तैयार करते हैं। महीना भर हम लोग बुक तैयार करते हैं और महीने के अंत में जो बुक्स का जो टोटल होता है वो डायरेक्ट हम लोग परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो सिंपल। तो यहाँ पर वही है, एसके गिरी एंड कंपनी से 200 रेडियो सेट 120 रुपया खरीदे, व्यापारिक छूट 10 और भाड़ा 40। अब इस चीज को हमको इसमें सेट करना है। आइए, परचेज फ्रॉम एसके गिरी एंड कंपनी, तो डेट डाल लेते हैं 2018 जनवरी 11, एसके गिरी एंड कंपनी, एसके गिरी एंड कंपनी, एसके गिरी एंड कंपनी 200 रेडियो सेट एट द रेट ऑफ ₹120 ईच। 200 रेडियो सेट
at the rate of rupees 120 each। कितना हो जाएगा? आइए 200 12 2400 24,000 हो जाएगा। 12 24 24,000 हो जाएगा। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहीं पर हम लोग लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना? 2400। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24,000 माइनस 2400, ये हो गया 21,600। 21,600। अब इसी में कहता है कैरेज 40, इसी में हम लोग जोड़ देंगे ऐड कैरेज 40। कितना हो जाएगा? 21,640। 21,640 है ना। अब नेक्स्ट जनवरी 16 का जनवरी 16 का हम लोग काम करते हैं। जनवरी 16 जनवरी 16 में है कि परचेज फ्रॉम सी अय्यर 20 ट्रांजिस्टर 200 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट कैरेज 50। तो परचेज फ्रॉम सी अय्यर सी अय्यर कितना? 200 ट्रांजिस्टर 200 ट्रांजिस्टर एट द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच। कितना हो गया? 220 ट्रांजिस्टर, सॉरी 20 ट्रांजिस्टर है, ये 20 ट्रांजिस्टर है। 20 ट्रांजिस्टर 200, तो ये हो जाएगा कितना? 2000। 2000 होगा नहीं, 4000 हो जाएगा ना। 4000 हो जाएगा। 4000 लेस कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट कहता है? 7%। 7.5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4000 का 7.5% कितना होगा? 300 रुपए। ये हो जाएगा 3700। 3700 और उसके बाद कैरेज है 50 ऐड कैरेज है 50 3750। ठीक है, 3750। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 22 जनवरी को। जनवरी
जनवरी 22, जनवरी 22 को क्या है? सरन एंड कंपनी 5 टीवी सेट 3000 ईच, 5% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सरन एंड कंपनी 5 टीवी सेट 3000। सरन एंड कंपनी 5 टीवी सेट एट द रेट ऑफ रुपीज 3000 ईच, तो हो जाएगा कितना? 15,000। 15,000 लेस कितना परसेंट डिस्काउंट कह रहा? लेस 5%, तो 15,000 का 5% कितना हो जाएगा? 750 रुपया। लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये हो जाएगा 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो और 20% कैरेज, 14,250 और ऐड कैरेज 20, कैरेज 20, तो यह आ जाएगा 14,270, 14,270, 14,270। ये एक और है, म्यूजिकल हॉल से 10 टेप रिकॉर्डर 500 रुपये प्रति खरीदे। म्यूजिकल कहता है म्यूजिकल हॉल से 10 टेप रिकॉर्डर 500 ईच। म्यूजिकल हॉल से 10 टेप 500 ईच। इसी में इसके बाहर करना पड़ेगा। जनवरी कितना था? 27। म्यूजिकल हॉल 10 500, 27 म्यूजिकल हॉल 10 टेप रिकॉर्डर 500, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50 कैरेज। 10 टेप रिकॉर्डर एट द रेट ऑफ रुपीज 500 ईच, तो ये हो जाएगा 5,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ही है ना? 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 500, 4,500 और ऐड कैरेज। कैरेज कितना है? कैरेज है 50, कैरेज है 50, तो 4,550, 4,550। अब हम लोग इसका टोटल जोड़ लगा लेंगे। कितना हो गया? 4,550 प्लस
14,270 प्लस 3,750 प्लस 21,640, ये हो गया 44,210, ठीक है। ये लास्ट में महीने के एंड में ये जनवरी 31 को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल परचेज अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो बुक्स के सहारे से हम लोगों ने महीने भर परचेज बुक में एंट्री किया और महीने के अंत में जो भी परचेज हुआ वो सारा का सारा हम लोगों ने जोड़ करके परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये 44,210, आंसर यहां देख लीजिए 44,210, ठीक है ना, यही 44,210। तो थैंक यू बच्चों, फिर अगला सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।